नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक विचार। हमारी टीम अब विधानसभा चुनाव को देख के अब ग्राउंड में उतर चुकी है। हम अब अलग अलग क्षेत्र से आपको रिपोर्टिंग करके बताएंगे कि नेताओं की स्थिति क्या है, नेता ने कितना विकास किया जनता के लिए कि अपना पेट भर लिया, जनता कितना संतुष्ट है कितना असंतुष्ट है, तमाम बातें हैं। सरकार की योजना धरातल में कितनी उतरती है और कितनी कागजों में रह जाती है, तमाम बातें हैं। जनता परेशान है, जनता अपनी शिकायतों को लेके कलेक्टर दफ्तर से लेके सीएम कार्यालय तक गुहार लगा के थक चुकी है, मगर उसके सुनने वाला कोई नहीं है। ऊपर से मौसम की मार, खेती किसानी पिछड़ चुका है। ये तमाम अलग अलग बातें हैं। जिले के कई अफसर आए चले गए, मगर जनता की सूरजपुर के ग्रामीण की तासीर नहीं बदली। आज भी ग्रामीण उसी पुराने ढर्रे में, पुरानी परंपराओं में और वही पुरानी फटे हुए कपड़े और फटे हुए जूते में आज भी दिख सकता है। मगर अफसर आए, वो बड़े बड़े गाड़ी घोड़ों में चले गए। तो इस वक्त हमारी टीम जो है ग्राम पंचायत केरता में मौजूद है। केरता जो है प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है और यहाँ पर हमारे बीच में कुछ ग्रामीण है। हम ग्रामीण से बातें जानेंगे कि यहाँ पर के जो तत्कालीन, जो वर्तमान में जो विधायक हैं, जो पूर्व मंत्री हैं, रह चुके हैं स्कूली खेल शिक्षा विभाग के, आदिम कल्याण के, जिनको सरकारें हटा चुकी है, तो उनके बारे में बात करते हैं कि उनकी कार्यकाल कैसी रही है, जनता यहाँ पर कितनी खुश है उनको लेके, और तमाम अलग अलग इनकी समस्या है, उसे भी अपन बात कर लेते हैं। तो क्या नाम दादा? तो नाम सकीरा है। हाँ, सकीरा, तो आप क्या करते हो? आप? मैं खेती किसानी करता हूँ। खेती किसानी करते हैं। ये कौन गांव है? ये पारा कौन सा है इसका? ये ग्राम केरता है, नवापारा है दादा। तो ये मंत्री जी जो प्रेमचंद सिंह टेकाम, जो प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री थे, अब इस क्षेत्र में भैया आप लोग से पूछे हैं क्या दिक्कत है, क्या सड़क है नहीं है? जैसे कि जहाँ आया हूँ सड़क भी नहीं, पक्की सड़क नहीं है। यहाँ ऐसा हो चुका है, उसके बारे में क्या बताएं और क्या कहें। वो तो शर्म से भी इंसान को बोलने में शर्म लगता है कि मंत्री कैसे बन गया, कौन बनाया, किस हिसाब से मंत्री बना। आज 4 साल पहले जो मंत्री बना है, उसके बाद आज तक कोई काम यहाँ सही रूप से कहीं न तो मनरेगा का सही रूप से काम हुआ, ना ही रोड का सीसी रोड का सही रूप से विकास हुआ, ना तो आप क्या बोलते हैं इंदिरा आवास आया था, उसका कोई देखभाल नहीं हुआ। कहीं किसी का जमीन हो तो किसी का नाम हो। अच्छा, जमीन राम सिंह है, श्याम सिंह का नाम चल रहा है? जी। अच्छा। उसके बाद ये क्या बोलते हैं डबरी आया, डबरी में भी कहीं पे 10 फीट का गड्ढा तो कहीं पे 5 फीट का गड्ढा। अच्छा, डबरी जितना होना चाहिए तो खुदाया नहीं है? उतना भी नहीं खुदाया है कोई डबरी। उसका भी शिकायत किए, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, पैसा भी नहीं मिला है। का पैसा नहीं मिला है? वो डबरी जो खुदाया। अच्छा, मनरेगा में जो मास्टर मजदूरी किए उसका? हाँ, मास्टर में जो रोड में मजदूरी जो किए हैं, अच्छा, डबरी वगैरह में, रोड में, और क्या बोलते हैं डैम वगैरह में, ये सब में किए, कुछ उसमें पैसे नहीं मिला। अच्छा, पैसे नहीं मिला ना। कहीं किसी को 15,000, किसी को 8,000, किसी का 10,000, ऐसे भी आज तक ही बाकी है। तो ये काम कब किए थे आप लोग? ये काम हुआ है आपका 19-20 का है। अच्छा, वर्ष 19-20 का है। हाँ, अभी 23-24 चल रहा है। हाँ, अभी तो पैसा नहीं मिला उनको? अभी तक नहीं मिला है। तो आप लोग तो खेती किसानी करते हैं और नौकरी के पैसा करते हैं? नहीं, नौकरी वोकरी कुछ नहीं है हमारे पास। हम खेती किसानी करते हैं, मजदूर हैं। ज्यादा किसान होंगे? 10-20 एकड़ खेत होगा? 10 बीघा रहता तो फिर हम लोग को जाने की जरूरत नहीं पड़ता मनरेगा में। हम लोग तो पर डे जा रहे हैं। मजदूर की तरह आप लोग? बस हमारे घर में तो आदमी मजदूर हैं। खेती मजदूर हैं आप लोग? मतलब कुल मिला के छोटा खेत होगा आप लोग? हाँ, थोड़ा खेत है, उसी से जो अनाज उगाते होंगे। हाँ, बाकी टाइम मजदूरी करते होंगे। हाँ, तेल साबुन के लिए। जी। अच्छा, तो मंत्री जी कुछ काम नहीं किया? आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया है आज तक। मेरे घर में जल नल जो लग रहा है, जल जीवन मिशन, हाँ, वो भी नहीं लगा है। आपका ठेकेदार जो यहाँ काम कर रहे थे, उसको बोले कि लगवाना है, वहाँ नहीं लगा है, ना पाइप बिछा है, ना ही तो उसका वो नल लगा है, टूटी लगता है। हाँ, कुछ नहीं लगा है। और उसको बोला कि नहीं कि अभी काम चल रहा है, बनेगा। अच्छा, तो कौन बोली से? ये जो ठेकेदार जो है, सरपंच भी बोला है, इसमें सचिव भी बोला है। अधिकारी को जांच करने नहीं आया, देखने नहीं आया कि भाई कैसा बना नहीं? यहाँ तो सचिव हो गया और क्या बोलते हैं आपका सरपंच हो गया, ग्राम केरता के प्रतापपुर जिला का SDM हो गया, प्रतापपुर मतलब तहसील का, मतलब अनुविभागीय अधिकारी का, अनुविभागीय अधिकारी का आपका तहसीलदार हो गया। इन लोग तो
पता नहीं इनके पास कई बार मैं रिपोर्ट किया हूँ अतिक्रमण के लिए। वो क्या क्या अतिक्रमण हुआ है आपके गांव में? क्या गांव में पूरा बाजार पूरा लूट लिए। कौन लूटा है? ये जो बाहर का आदमी है गुप्ता लोग। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहे हो कि जो निस्तार की भूमि थी आपकी पंचायत की वो लूट लिए, कहना चाह रहे हो आप? हाँ वो लूट लिए हैं। अच्छा, बेजा कब्जा कर लिए हैं। बेजा कब्जा करके बसे हुए हैं और अपना तो बस भी किए हैं, एक दूसरे के लिए भी मकान बना के अच्छा, एक दूसरे को बुला बुला के दे रहे हैं, किराया भी वसूल रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक बात और बताई थी कि पानी की समस्या में बड़ा दिक्कत है, फ्लोराइड पानी है, अगर आप बर्तन में रख दो तो बर्तन लाल हो जा रहा है। हाँ यहाँ बता रहे आप लोग। हमारा ग्राम केरता पंचायत का जो नवापरा है उसमें 2-3 ठो ऐसा हैंड पंप है जिसमें कि जो पानी बर्तन में रखिएगा, पानी को वहाँ से हटाइएगा, उसके बाद बर्तन को देखिएगा तो पूरा लाल रंग का उसको पकड़ लेता है। साफ करने में भी वो नहीं छूटता है। फ्लोराइड पानी है वो? हाँ, उसी पानी पीते हैं आप लोग? क्या करेंगे, तो जो मजबूरी है पीना पड़ता है। तबियत खराब हो जाए कैसे करोगे आप? क्या करेंगे, हॉस्पिटल जाना है, फिर अपने पैसा वैसा लेके हैं, वो भी पैसा। इलाज होता है फ्री में? फ्री में कोई चीज आज तो हो ही नहीं रहा है। मंत्री तो बोलता है कि नहीं हर चीज फ्री में करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, पूरा झूठ बोल के झूठ बोल रहा है। टेकाम साहब, यहाँ के जो लोकल घर के हैं, कहना चाहिए लोकल गांव के हैं आपके, टेकाम से जो मंत्री थे, अभी मंत्री नहीं है हालांकि, आयोग के अध्यक्ष बना गए हैं वो, तो विधायक रहते हुए 5 साल उनका हो चुका है, तो कभी आए नहीं पूछे नहीं कि भाई क्या क्या परेशानी है? आज तक यहाँ उसका छाया नहीं दिखा है। इंसान तो दूर की बात है, वो रात में आया था यहाँ बर्थडे बनाने, पता नहीं शक्कर कारखाना में उसका जन्म हुआ है कि क्या हुआ है पता नहीं है। शक्कर कारखाना में जन्मदिन मनाने आए थे? जन्मदिन मनाने के लिए वहाँ आए थे, पता नहीं कितना पैसा वो यहाँ खर्चा किया होगा, किसान का ही पैसा तो गया होगा या कहाँ से पैसा लगाएगा वो। और वो भी दिन में नहीं आया, रात में आया, रात में आके और चला गया। चुपके आते हैं। मतलब ये कहना चाह रहे हो कि चुप चुप आते हैं आपके पास? कभी आप लोग कभी नहीं आए? अच्छा, आप लोग मतदाता हो, वोट करते होंगे? हाँ वोट करते हैं हम। तो इस बार किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे आप? इस बार तो हम लोग किसी को नहीं देंगे, जो हमारा कार्य करेगा उसी को वोट देंगे। जैसे कि देखा जाए तो प्रमुख 2 पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, 3 पार्टियां बनकर अभी आ गई हैं, जो आम आदमी पार्टी हो गई है, भाजपा है, कांग्रेस है। तो कांग्रेस को तो आप देख चुके हैं हाल। हाँ, ये कहना है आपका। हाँ। तो भाजपा को वोट देंगे, फिर किसको देंगे आप? नहीं, भाजपा को भी नहीं देना है ना कांग्रेस को नहीं देना है। काहे कि मेरा पूरा संपत्ति है, दोनों लूट लिए। संपत्ति लूट लिया? हाँ, मेरा संपत्ति पूरा लूट लिया। कैसा संपत्ति था लूट लिया? कैसा संपत्ति? मेरा जो जमीन था, मेरा सेटलमेंट का जमीन भी इन लोग पूरा बेचवा दिए। कौन बेच दिया? अब जो पटवारी था वो पटवारी भी तो दिया होगा। कैसे बिका? समझाइए, मेरे को समझाइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उसको। इसमें क्या किया है, मेरा सेटलमेंट का जमीन को एक दूसरे को दे दिया है और मेरे को जंगल में फंसा दिया पटवारी। मतलब अदला बदली हो गया, कह रहे हो आप? अदला बदली करके उसमें मेरे को बिक्री भूमि का नाम से फंसा दिया गया है। कहाँ की भूमि थी आपकी? मेरा भूमि यही है। ये नहीं, पहले जो भूमि बता रहे हो वो कहाँ थी जिसको अदला बदली कर दिया है? यही तो है पूरा। अच्छा, हम लोग का यही है पुराना जमीन, सेटलमेंटी जमीन। नया जमीन जो है कि महामाया शक्कर कारखाना, उसमें वो जो फंसा दिए हैं, वो क्या बोलते हैं 1992 का रिकॉर्ड में बना हुआ है। उसी समय मेरे को दिया गया है, गयाराम पटवारी नाम का एक पटवारी था, वही लिख के दिया है प्रमाणित के लिए। और उसको आज तक संशोधन पास नहीं किया। और उस समय में मेरा उम्र लगभग 10 साल का था। तो बच्चे थे आप? बच्चे मैं था, मेरे को जानकारी नहीं था कि ये काल किए इन लोग मेरे जमीन को, मेरे दादा परदादा को भी इधर उधर करके इन लोग मैंने भगा दिए। कोर्ट में आप कहाँ कोर्ट में लगाए? मैं आपका प्रतापपुर लगाया पहला, न्यायालय में। हाँ। पहला तो चौकी में गया यहाँ। अच्छा, पुलिस चौकी में गए? पुलिस चौकी में। उसके बाद हम लोग न्यायालय में गए, तहसीलदार के पास, वहाँ से कलेक्टर के पास, वहाँ से बोले कि नहीं यहाँ नहीं होगा। सरगुजा संभाग में गए, अंबिकापुर आयुक्त के पास, हाँ वहाँ भी नहीं हुआ। उसके बाद कलेक्टर के पास गए, वहाँ भी नहीं हुआ। आईजी के पास गए, वहाँ भी वो खाली पौती दे के जांच करने अधिकारी नहीं है तो शिकायत किया? आज तक कोई जांच करने नहीं आया है यहाँ।
आज 2017 से लेके 2023 तक का मेरा केस पेंडिंग में पड़ा है। आपके व्यक्तिगत केस पेंडिंग है और यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण का मनरेगा मजदूरी भी नहीं मिला है। हाँ, आप लोग उसको लेकर शिकायत नहीं करते भैया कि मजदूरी नहीं मिला है, हम धूप में पानी में कैसे कैसे मजदूरी किए होंगे, कितना मेहनत लगा होगा। यहाँ शिकायत करने से कोई नहीं सुनबे नहीं करता है ना। अब किसको मैंने हम शिकायत करें, किसके पास जाएं? जिसके पास जाते हैं हाँ हो जाएगा कह के कब होगा पता नहीं कब होगा। क्या नाम धनी जी। क्या करते हो आप? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते जी। हैं। आदिवासी हैं आप लोग? जी। अच्छा, तो आपको क्या समस्या लगता है यहाँ पर कि जो होनी चाहिए जो नहीं है यहाँ पर? हम लोग का ये समस्या है कि यहाँ जो रोड में कीचड़ हो जाता है उसको भी सही नहीं किया कहाँ है। कीचड़ होता है जो हम लोग का रास्ते पर होता है। नहीं, कौन सा रास्ता मतलब कहाँ से कहाँ आने का? बाजार से लेकर के यहाँ अंदर। किरता ग्राम पंचायत का? हाँ, किरता पंचायत का। अच्छा, किरता पंचायत का। अच्छा, बाजार के पास से नवापारा में जो आपका पारा है जी। बाजार से आप मोहल्ले में आने तक नवापारा में? जी। अच्छा, सीसी रोड नहीं है? सीसी रोड नहीं है। मुरम गिराने के लिए बोलते हैं तो मुरम भी नहीं गिराते हैं। सरपंच बोलता है कि तेरे पास मैं पंचायत करूंगा न तेरे पास हम काम करेंगे, ऐसे कौन बोलता है? सरपंच बोलता है। अच्छा, ऐसे कह के मतलब बोल दिया है। तो आप लोग कैसे चलते हो? मतलब वो मिट्टी रोड है क्या? हाँ, मिट्टी रोड है। अच्छा। अब वो जब जैसे आप पंचायत करके हम लोग को बैठा करके वहाँ गांव वाले से मतलब हम लोग को डंडे से पिटवा रहे थे। कौन पिटवा रहा था? वो सरपंच पिटवा रहा काय पिटवा रहा था? जिसमें कि नक्शा नहीं था उसमें रोड बन रहा था। हम लोग मना कर रहे थे कि इसमें रोड नहीं बनना चाहिए। अच्छा, जहाँ पर भूमि जरूरत नहीं था वहाँ बना था? हाँ, जहाँ जरूरत था वहाँ बनवे नहीं। अच्छा, तो आप लोग मांग किए भाई कि हमारे यहाँ बनाइए, हमारे यहाँ रोड है, रोड नहीं है, हम कीचड़ में चल रहे हैं। तो सीओ साहब भी आया तो सीओ साहब भी बोला कि अरे मैं बना दे रहा हूँ। दोबारा सीओ साहब भी आया। हमको सीओ साहब बोला कि अरे राम रेखा में अब जाना पड़ेगा, नहीं मानोगी तो। ऐसे करके मारपीट भी हुआ। ऐसे करते करते परेशानी तो हम लोग को देखिए कि नल में हम लोग पानी पीने के लिए हम लोग को समस्या होता है। हैंड पंप में मोटर लगा देते हैं वहाँ पानी लेने। कहाँ पर मीटर? मेरा घरे के पास में है, बगल में। कौन पारा में? नवापारा में। अच्छा, नवापारा का सरकारी नल में मोटर लगा दी? मोटर लगा ली। आप लोग फ्लोराइड वाला पानी पी रहे हो? वाला पानी? तो उसको मना करते हैं, वहाँ पानी भी लेने जाते हैं तो थोड़ा सा गाली गलौज भी दे देते हैं। अच्छा, अनमन करते हैं है ना कि हम लोग लाइट जुड़े हैं अपने से, मोटर लगाए हैं पैसा से। बताया नहीं भैया कि तुम्हारे प्राइवेट नहीं सरकारी है वो? हम लोग इसको शिकायत भी किया तो सचिव बोला कि बन जाएगा तुम दस्तखत करो। दस्तखत करने के बाद उसको रिजेक्ट निकाल दिया। जब रिजेक्ट निकालने के बाद उसमें मोटर क्यों चल रहा है? अच्छा, वो निकाल दिए कि वो रिजेक्ट हो चुका है? हाँ, रिजेक्ट हो चुका है। अच्छा, ये बता दिए कि ये जो आपका नल है वो खराब हो चुका, रिजेक्ट हो चुका है। और आप अगर रिजेक्ट हो चुका भैया तो मोटर कैसे लगाए? हाँ, तो हमारा पब्लिक की संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति बोल रहे हो आप? तो पुलिस वाले भी आया। पुलिस वाले भी बोला सचिव को कि अरे तुम लोग लगा दो, इसको समस्या है। तो हम लोग को कोई घोरना उरना घोर दिया। किसी के यहाँ पानी लेने जाता था तो फिर वहाँ पुलिस बुलाया। पुलिस देखा, वहाँ छानबीन किया। सचिव को बोला कि भाई आप सचिव ये इसको तुम बनवा दीजिए, इसका सामान कहाँ गया है। जिस जगह में सौर ऊर्जा लगना चाहिए उस जगह में सौर ऊर्जा भी नहीं लगा है, दूसरे जगह में लग गया है। उसको जब टंकी है ना, जब उसको आवाज उठाते हैं तो बोलते हैं कि सौर ऊर्जा का टंकी जहाँ पानी सप्लाई होता है। हाँ। अच्छा, सार्वजनिक जो लगता है। हाँ। अच्छा, तो उसको कहीं दूसरे जगह में लगा दे जिस जगह में मतलब स्वीकृत हुआ था। स्वीकृति जहाँ लगना चाहिए था, हाँ, जहाँ पर आवश्यकता था पानी, उस जगह में लगाबे नहीं किए हैं, दूसरे जगह लगा दिए हैं। तो हम लोग को नयापारा में पानी पीने का बहुत समस्या हो रहा है। जितने हम लोग सरकार से यहाँ पंचायत से लेकर के हम लोग वहाँ जनपद से लेकर के शिकायत डाले हैं। मंत्री से मिले नहीं कभी कि भाई मंत्री जी प्रदेश के हैं, वो पूरा प्रदेश संभाल रहे थे? वही तो जानकारी नहीं था, नहीं तो मंत्री के पास भी लगा दिए होते। हम लोग सोचा कि यही सचिव सरपंच से या मान ले जनपद से लगा देते हैं तो ये लोग तो कोई नहीं सुनते हैं। अब मनरेगा में मजदूरी नहीं मिला है आप लोग को? ऐसा कितने मजदूर होंगे यहाँ पर इस मोहल्ले में जिसका मजदूरी नहीं तो 30-40 गो अभी होगा। 30-40 हो गए? 30-40 उनकी मजदूरी नहीं मिली है? मजदूरी नहीं मिला है। 15,000 किसी का 20,000 नहीं मिला है। उसको मैं हाँ, गोदी खोड़े हैं, पानी पी पी कर गोदी खोड़े हैं। उसको मैं अभी मैं चाहूँगा तो 20-30 गो आदमी मैं खड़ा कर सकता हूँ कि मेरे को पैसा नहीं मिला है ऐसे करके। अच्छा, इतने लोग हैं जो बोलने गए हैं, शिकायत उकायत की कुछ सुनने वाला नहीं है? नहीं है सुनने वाला। इतना शिकायत कर देखा, हम लोग को कोई सुनवाई नहीं किया तो क्या शिकायत करें हम लोग? कहाँ जाए? यहाँ सूरज पूजा हो गया, आप लोग 60-70 किलोमीटर है, आने जाने का खर्चे एक्स्ट्रा हो जाता होगा, वहाँ खर्चा भी हो जाता है। हम लोग का यहाँ पर जो भी प्रेम शाह जी है उसको भी हम लोग यहाँ आवाज उठा देखा, वो तो इधर ही आबे नहीं किया है जब से वोट हुआ है। चेहरा उसका हम लोग नहीं देखे हैं। जिस दिन वोट लेकर के यहाँ से गया है उस दिन से
तो हमारा यहाँ जो शासन जो है तो शासन काहे के लिए बैठा है कि हमारा यहाँ केरता पंचायत में मतलब काम ऐसा नहीं हुआ है। पहला तो पानी का हमको चाहिए, 2-3 बार तो हम लोग बोल देखा हैंडपंप के लिए, अभी भी आया गांव में है तो मतलब अपना अपना घर जगह विधायक निधि का आया है, सांसद निधि का आया, अलग अलग निधि का आया घर में खुदवाया है बारी में। विधायक निधि को हाँ, जिस जगह में उसको जरूरत था उस जगह में तो काम नहीं हुआ है। अब देख लीजिए कहीं भी घूम के अपना घर अच्छा, सास के नल आया ये कह रहे हो आप कि वो घर में खुद आ गया? हाँ, घर में घुसा दिया है सरकारी नल को। हाँ। तो सरकारी जमीन में खुद नहीं आया था गांव वाले ताकि उसका लाभ ले सकते थे, वो घर में खुद आ गया, बाड़ी में खुद आ गया, अपना मोटर लगा के अपना यूज कर रहे हैं। अच्छा, और आप लोग गंदा पानी पी रहे हो? हाँ, गंदा पानी पी रहे हैं, तबियत खराब कर रहे हो। हाँ, अब क्या करें, तो हम लोग के पास अब कोई जुगाड़े नहीं है, ना कोई चारा नहीं है, किसको बात समस्या को सुनाए हम लोग। मंत्री जी को फ्री टिकट मिल जाए तो उनको दोगे आप लोग? उसको कभी वोट नहीं देंगे, उसको तो हम डंडे से देंगे, हम डंडे से देंगे। उसको पूछेंगे कि तुम अभी जितना दिन अब राज किया उतना दिन के स्टाम्प में लिख के दे दो हम लोग को। क्या व्यवस्था की है? हाँ, क्या व्यवस्था किए हैं, बस तो हम लोग मान जाएंगे। स्टाम्प में दे देगा ना तो हम जो कहेगा हम उसके लिए मंजूर हैं। हमारा यही समस्या है, समस्या को समाधान वो करें। जो भी यहाँ का मंत्री होगा या तो अध्यक्ष होगा, चाहे सचिव होगा या तो बीडीसी होगा या तो अच्छा, तो भाजपा वाला कभी नहीं आता मेरे पास कि आया? कभी बाबूलाल दौरा कभी किए? बाबूलाल हो गए, बाकी जो बहुत सारे जो नेता हैं यहाँ पर के, जिला अध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल हैं जो सूरजपुर जिला अध्यक्ष है भाजपा पार्टी के, या अन्य आम आदमी झाड़ू पार्टी के हैं, या फिर जो भाजपा के नेता हैं, कभी आते नहीं, पूछते नहीं भैया क्या समस्या है, कहाँ जा रहे हो? कोई अभी नेता नहीं आए हैं, अभी कोई नेता आवे नहीं। चुनाव टाइम में आते हैं? चुनाव टाइम में आते हैं। भाजपा आया है ना कांग्रेस आया है, कोई नहीं आता है, तो किसके पास सुना है हम लोग? उसको हम लोग दिखा भी सकते कि कहाँ कहाँ पे तुम लोग को का पेंडिंग में काम पड़ा है, तो आवे नहीं करें तो काके पास समस्या हम लोग रोएं। जब उस दिन का बहुत ज़रूरत पड़ता है तो दादा भैया बहन कह कर तो ले जाते हैं, बाद में तो डंडा मारते हैं, यहाँ दर्शन भी नहीं करते हैं। तो ऐसा मतलब वो लेकर क्या करना है हमको? बाजार भी पैसा मान लीजिए कि वहाँ उठा गुहार के, वहाँ बाजार में भी वहाँ कीचड़ होता है, अपना मुरम बिछा करके बैठते हैं बाजार। अच्छा, बाजार में मतलब जो जैसे मैं सब्जी लगा रहा हूँ, मैं किसान हूँ, सब्जी लगा रहा हूँ, तो मैं खुद मुरम बिछा के बैठूंगा जी। हाँ, ऐसे अपना मुरम बिछा कर, और मैं पैसा भी दूंगा उसको, बाजार का उसको टैक्स भी दूंगा। जब 10 रुपया उसमें नियम था तो उसमें 20 रुपया 30 रुपया निगल ले रहा था। हम अच्छा, 20-30 रुपया वसूल रहा था, दुगना पैसा वसूल रहा था। अभी ले रहा है हमसे। अच्छा, अभी लेता है। अच्छा, ऐसा कि आप लोग किसान हो, सब्जी बेचने गए तो आप लोग से एक्स्ट्रा पैसा लेता है? हाँ, 1 किलो रहेगा तो हम लोग उसको बोला कि भाई काहे तुम लोग ले रहे हो, 10 रुपया ले ना भाई, वो अच्छा से उसके बैठने के लिए मतलब जगह को बना दो। जब पैसे ले रहे हो तो जितना भाड़ा में अभी चला रहे हैं गुप्ता लोग बना करके किराया भाड़ा, वहाँ भी पैसा वसूल करके पंचायत में आप जैसे कि घर में सब्जी उगाए, 50 रुपए का सब्जी बेचने गए, 2 किलो सब्जी ले गए, बरबट्टी ले गए, 2 जुट्टी, सोचे कि भाई थोड़ा सा और कुछ खरीद लूंगा साबुन में, है ना? तो वहाँ पर 50 रुपए का सब्जी बेचते हैं, तो 20-30 रुपए ले रहा है, ले लेता है और नहीं बेचा रहा क्या बच रहा है? तो फिर भी सब्जी को दे दो पैसा। अच्छा, सब्जी दे दो फिर। हाँ, सब्जी दे दो, तो हाँ उठा के ले जाएगा। ऐसा यहाँ चल रहा है। तो यहाँ का नियम कौन चला रहा है, कौन शासन यहाँ नियम चला रहा है कि ऐसा नियम चलता है? यहाँ जो भी नियम जाता है तो गांव से सरपंच से यहाँ मिल के जो नियम जाता है तो वहाँ पहुँचता है शासन के पास। शासन से आता है जो भी यहाँ से लिख के देंगे उसी चीज़ वहाँ से आता है। शासन तो नहीं जान रहा है कि यहाँ क्या हो रहा है कि नहीं? तब इतना देखिए, आप उसी चीज़ को बोले कि बाजार में पैसा वसूल कर रहे हैं, कीचड़ को साफ कर दीजिए। आप देखिएगा स्कूल के गेट में अभी ठेवना भर पानी भरता है, उस जगह में कम से कम मुरम भी गिराना चाहिए। स्कूल का गेट में बच्चे लोग, अच्छा, उसको भी आता होता है, बच्चे आते होंगे, गंदा कपड़ा जाता होगा। हाँ, पूरा गंदा हो जाता है और वहाँ पानी मार जाता है। उसको कई बार हम लोग बोला कि तुम लोग यहाँ कम से कम दूध भी मुरम भी गिरा दो यहाँ बच्चे लोग के लिए। पूरा खंदा जाते हैं, खराब हो जाते हैं कपड़ा उसका। अब गुरुजी लोग बोलते हैं कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा। अब ये तो फिर बोला जिस दिन क्या बोलते हैं कि वो क्या पूजा हो रहा था उस दिन, हरियाली पूजा, हरेरी। उस दिन भी हम लोग बोले उसको कि माटी गिरा देना, मुरम गिरा देना। हाँ, बोला नहीं गिराया मुरम। पंचायत में जब बच्चे लोग का जैसे ग्राउंड में बालू गिरा के मतलब कोई बेच रहा है, पटवारी को पूछा मैं नहीं जानता हूँ, सरपंच पूछा मैं नहीं जानता हूँ, सचिव को पूछा मैं नहीं जानता हूँ। जबकि बालू यहाँ बेचा रहा है जगन्नाथपुर में, तो इस बालू को कौन बेच रहा है? सरपंच बेच रहा है कि सचिव बेच रहा है कि पटवारी बेच रहा है? जबकि बच्चे लोग का मैदान में है, खेल कूद का जगह में। वो चीज को मैं बोला, हाँ वहाँ बालू रखे हैं वो चीज। अच्छा, खेल मैदान में बालू रखे लोग बेच रहे हैं। अच्छा, बरसात पड़ने के लिए बालू बालू निकाल के पूरा ग्राउंड में रख दिए हैं और उसको बेच रहे हो लोग। मगर वहाँ मिट्टी डालते नहीं दिख रहा है कि पानी बच्चे जा रहे हैं गिर जा रहे हैं, तब कपड़ा खराब हो रहा है उसको नहीं दिख रहा है उनको।
उसको नहीं दिख रहा है। तो उसको मैं बोला कि अरे बालू को सबको यहाँ बोल दो, तो वो लोग बराबर कर दो, ठीक है हो जाएगा कह के। पहले बोला तो बोली कि नहीं 3 दिन में खाली हो जाएगा, 3 दिन में खाली नहीं हुआ। 3 दिन में से उधर से आ गया बात, क्या सरपंच, दोनों सरपंच मिल करके कि अरे बालू पंचायत का है, पंचायत का है, इसको कहीं नहीं जाना है। अब बालू उठा उठा के बेच रहा है। तो इसको कौन बेच रहा है, सरपंच बेच रहा है कि सचिव बेच रहा है? उसको भी पूछते हैं तो वो लोग नहीं बताते हैं। तो ऐसा यहाँ समस्या जो है तो पड़ा है। पारदर्शिता नहीं रखी कुल मिला के यहाँ पर, हाँ। पारदर्शिता नहीं है, मनमानी कर रहे हैं, मनमानी मतलब कर रहे हैं। दंगा चला रहे हैं यहाँ पर। हाँ, जैसे मान लो रिक्शा आया यहाँ निर्मल ग्राम था कचरा अच्छा। फेंकने के लिए, वो भी उसमें मतलब एक दिन गांव में कोई नहीं चलाया है। आखिर गरीब लोग तो कितने देवे फंड से रिक्शा आया था, 2.5 लाख रुपए के का। तो रोजगार वहाँ मिलना चाहिए। हाँ, मिलता है, ना? क्यों मिलेगा, हाँ। लेकिन उसको तो कबाड़ में रख दिए हैं वहाँ। बोलता है कि यहाँ समूह नहीं है। तो अरे समूह बोलोगी तब तो कोई समूह बोले आएगा है। तो यहाँ ऐसा मतलब घटिया हुआ है ना कि अब यहाँ का आके जो भी मंत्री होगा या तो जिला अध्यक्ष होगा, या करके यहाँ अपना देख ले और नोट करके अपना बताए कि मैं इतना इतना काम किया हूँ, सही काम किया हूँ कि गलत किया हूँ। उसको वोट हम देंगे, हमारा यही कहना है। मैं ग्राम किरता, मेरा नाम महेश बारिक है, महेश बारिक। पिता स्वर्गीय बिहारी बारिक। अच्छा। मैं किरता का निवासी हूँ। कहते हैं भैया, तो यहाँ पर सरकार कैसा काम कर रहा है? भूपेश सरकार ठीक काम कर रहा है? देखिए, विकास कार्य में कहिएगा तो विकास कार्य अभी तक मान लीजिए जो अभी 4.5 साल हो गया है, जो विकास हुआ है उस विकास कार्य को हम अपने मन पर रखें। और चुनाव अब आने वाला है 4-5 महीना के बाद, तो आम पब्लिक विकास कार्य में जितना विकास हुआ है आम पब्लिक, तो उसको हम मोहल्ले वाला पूरा बैठ के भी समीक्षा करते हैं कि अब विकास कार्य कितना हुआ है, क्या हुआ है, और आने वाला 5 वर्ष में जो विकास कार्य इन लोग करने के लिए वादा किए थे उसको हम रखें अपने विचार में। अब फिर चुनाव के माहौल आ रहा है, चुनाव के माहौल में हम देखेंगे अपना जो विकास करेगा उसको हम चुनने के। अच्छा, आप ये कह रहे हो कि कितना विकास की हम सारा डाटा रखें हमारे पास, हम जो नेता आएंगे उनको एनालिसिस करके उसको बताएंगे भैया कि आप ये नहीं किए हो, अब आप वोट मांगने का अधिकार आपको नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हो? अच्छा दादा, तो आप लोग पटवारी के पास जाते हैं, पटवारी पैसा मांगते नहीं मांगते? मतलब सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त हो गया है हमारा प्रदेश, भूपेश बघेल कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त है, भ्रष्टाचार नहीं है, कांग्रेस नहीं। अभी तक तो पटवारी जितना भी काम किया है, जाति निवास जो भी बच्चे लोग पढ़ा है अपना काम जो पढ़ा है, तो अभी तो कुछ उस टाइप से कोई नहीं लिया, पैसा वैसा नहीं लिया, काम कर रहे हैं। पटवारी आते हैं तो काम करते हैं, बैठते हैं हल्का हल्का में, पैसा से नहीं मांगते हैं। अच्छा, तो आयुष्मान कार्ड अगर चलता है हॉस्पिटल के जाते इलाज कराने, जो चलता है वो आयुष्मान कार्ड अभी तो शिविर लगा है बनाने के लिए, अभी बनाया आप लोग? अभी कुछ नहीं बना था अपना, और कुछ बना है तो उसमें हम लोग का अभी जरूरत नहीं पड़ा है, जरूरत नहीं पड़ा है। अच्छा, और स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई होता है स्कूल में? स्कूल में बच्चे तो जा रहे हैं, पढ़ाई उड़ाई हो रहा है। तो और एक अगले साल जो है एक शिक्षक थे, वो अंग्रेजी विषय का थे, वो यहाँ पे आए थे। कौन से स्कूल में आए थे? स्कूल का नाम पूर्व माध्यमिक पाठशाला किरता, इसमें तो एक शिक्षक थे, कल्याणपुर से आते थे, उनका नाम हमें पता नहीं है। तो उसमें वो शिक्षक अच्छा है, उसको यहाँ रहना चाहिए। अब आ गए उन लोग, वो शिक्षक आ गए यहाँ पर, और बच्चे लोग का भी हम लोग ऐसे विचार किए तो बच्चे लोग को लेकिन अच्छा पढ़ाते हैं, तो उसमें थोड़ा इधर उधर हो रहा था, तो फिर आ गए तो बच्चे पढ़ाई तो हो रहा है। अच्छा, मतलब उनका ट्रांसफर का चल रहा था? नहीं, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हुआ था, यहाँ से मानपुर उनको भेज दिए थे, अटैच कर दिए थे। तो हम लोगों का आया था कि वहाँ अटैच, यहाँ से जब तनख्वाह मिल रहा है यहाँ का, इस संकुल किरता संकुल से, अटैच क्या कर रहे हैं, अटैच क्यों कर दिया? क्यों कर दिया? इस टाइप से बात हुआ था, तो फिर आ गए, विरोध के बाद वापस कर दिया, उनको वापस कर दिया। अच्छा, तो और आपको क्या लगता है कि जैसे कि यहाँ पर माइंस खुला, 2 माइंस है यहाँ पर, तो क्या मतलब माइंस खोलने से सरकार तो कोयला निकाल रही है बड़ी मात्रा में, है ना? माइंस का प्रभाव बता रहे थे ग्रामीण की, उनके घर के दरार फट जा रही है, घर फट जा रहा है विस्फोट होने से, तमाम चीजों से। तो माइंस खोलने सरकार को लाभ मिली कि जनता को भी लाभ मिली है उसका? नहीं, इसमें क्या है, माइंस खोलने से हम लोग का पूरा नुकसान हुआ है। कैसे नुकसान हुआ है? जितना अपना बोर यहाँ पे खनवाए थे, बोर धस गया है पहले। अच्छा, बोर धस गया, जो ब्लास्टिंग हुआ है उससे बोर धस गया, और प्लस में इसमें मकान भी दरार आ रहा है, मकान दरार पड़ रहे हैं, दरार पड़ रहा है किरदा में। और कोयला जो कारखाना, कोयला आपका खुल रहा था, फैक्ट्री जो माइंस होगा, उस समय लोग बहुत वादा किए थे कि हम हॉस्पिटल खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, आपके पेयजल का व्यवस्था
व्यवस्था करेंगे और जो भी CSR मत से होगा उसको हम यहाँ पर भवन वगैरह बनाएंगे अच्छा तरह से। ऐसे बोलते कहाँ कुछ नहीं किए हैं, ना लाइट का व्यवस्था किए हैं, ना नाली का व्यवस्था किए हैं रोड लाइन में। और जबकि यहाँ पर गोद लिए हैं बोलते हैं, ऐसे सुनने में आता है। किरता पंचायत को? हाँ किरता पंचायत को, इसी पंचायत में है ना? वो किरता पंचायत है, पंपापुर पंचायत है, सबको। अच्छा, ये माइंस जो है वो कौन पंचायत का अधिग्रहण किया जमीन को? ये तो माइस 3 पंचायत से गया है, एक पंपापुर गया है, कुछ जगन्नाथपुर, एक चौरा और परसवार में कुछ इसे गया। आप लोग का वो सीमावर्ती है, मतलब लगा हुआ है, लगा हुआ जो भी कोल परिवहन होता है सब इसी में होता है, किरता पंचायत से पूरा दस्ट यहाँ पे होता है। दावे पूरा किए यहाँ पर, व्यवस्था देंगे, व्यवस्था कुछ नहीं है। कितना बार हड़ताल हुआ है? आज हड़ताल भी क्या बार किया आप लोग? हड़ताल भी हुआ। तो क्या बोलते हैं? बाकी हड़ताल होने के बाद बस वही हो जाता है, पेपर छपाता है, ऐसे ऐसे किए हैं, बाकी कुछ नहीं होता है, उस कार्रवाई कुछ नहीं होता है। कुछ होता है? कुछ नहीं होता है। इस सरकार को कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? कुछ बातें आपको जो सरकार से बोलना चाहेंगे कि हो सकता है सरकार आपको वीडियो सुन रहे हो, नेता लोग वीडियो आपका देख रहे होंगे, कुछ बातें जो आपको सुझाव देना चाहेंगे आप? सरकार को यही सुझाव देना है कि बस विकास कार्य हो, जैसे लाइट का व्यवस्था, बिजली आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, पानी की व्यवस्था, पेयजल का अच्छा से होना चाहिए। जैसे यहाँ 22 लाख 2 टंकी बना है यहाँ पर। अच्छा, पानी टंकी नल जल के तहत इसमें कोई इसका उपयोग नहीं हो रहा है। इसमें कहीं पाइप फट रहा है तो कहीं पानी गंदा निकल रहा है। एक सक्सेस था वो जो सौर ऊर्जा प्लेट अपने लगा के और अपने वार्ड में बुआई करके करने से सक्सेस था। इसमें जैसे सबको पेयजल अच्छा से प्राप्त होता है। इसमें जो पाइप फट रहा है और किसी के पास पानी भी नहीं निकल रहा है, जो गंदा पानी जो पाइप गाड़े हैं वो भी नहीं निकल पा रहा है, इस टाइप से हुआ है। अच्छा, मतलब जो लगाए हैं टोटी लगा नल लगाए हैं उसमें भी नहीं उपलब्ध हो पा रहा है पानी, ये कहना चाह रहे हो? हाँ, नहीं निकल पा रहा है। मतलब इस टंकी लगाने से अधिकारी अच्छा, मतलब उनका लाभ हो गया। कमीशन खोरी कर दिए, बदले में पाइप फट जा रहा है, पाइप तुरंत खर्चा पटेगा। कमीशन खोरी कर दिए, लाभ हो गया उनको, मगर जनता को सुविधा नहीं मिल रही, ये कहना चाह रहे हो? जनता को कोई सुविधा नहीं मिल रही। और आप मांग रहे हो कि भाई बुनियादी सुविधा मिल जाए, सड़क, पानी, बिजली, यही मांग रहे हो आप? जब ये 22 लाख का टंकी बना है, जब यहाँ लाइट कट जाता है तो उस टंकी में 22 लाख उतना पानी भरना चाहिए ना। जब लाइट कट जाता है तो कम से कम 1 महीना का पानी उसमें होना था जब तक लाइट आने तक। इसमें नहीं रहता है। गंदा पानी भी आता था, मवेशी पिलाने के लिए भी आता था, उसमें वो भी नहीं रहता है। अच्छा, लाइट में पानी भी नहीं आता है कुछ जगह में? कोई नहीं आता है इसमें पानी, टंकी पानी भी नहीं, मेरे लोग चालू दो नल है, उसमें से 1 बूंद पानी ये दिया है, सामने तो है, उनके भी पूछिए, इनके घर में 2 बूंद पानी निकल रहा है उसमें। ये है केरता के ग्रामीण और इनके समस्याएं देखा आपने, काफी समस्या है। मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं इन्होंने ये भी कहा है कि जो ओपन खदान, जो ओपन माइंस जो सरकार ने यहाँ पर लगाई हुई है इस सीमावर्ती पंचायत में, और उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की है, केवल खाना पूर्ति है और तमाम अलग अलग बातें हैं। मैं चाहूंगा कि और भी व्यक्ति से आपको इसी तरह से बातें आपसे रूबरू कराऊं। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे पेज को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए और इन जनता को क्या सुविधाएं सरकार की ओर से उपलब्ध कराना चाहिए था। धन्यवाद।